जय श्री महाकाल मित्रों, कैसे हैं आप। ये सावन माह है और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मुझे सुन रहा है वो एक बार इस माह में भगवान से विनती करे कि प्रभु महाकाल मुझे दर्शन दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने सपरिवार सब मित्रों सहित जैसे पहुँच सकते हैं, जिसके साथ पहुँच सकते हैं, आप पहुँचें और महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त करें। कुछ लोगों का बराबर पूछना रहता है कि मैं महाकाल कैसे पहुंच सकता हूं, क्या आसान तरीका है महाकाल पहुंचने का। तो मैं लखनऊ स्थित द कंटेंट स्टूडियो पर बैठ के आपसे बात कर रहा हूं। तो अगर लखनऊ से बात करता हूं तो यहां से 875 किलोमीटर की दूरी पे उज्जैन महाकाल है। अब यहां से पहुंचने के कई सारे साधन हैं। अगर आप बाई रोड जाते हैं, अपने खुद के वाहन से जाते हैं, तो आप यहाँ से कानपुर से झांसी, और झांसी में आप दतिया माता के दर्शन कर सकते हैं। दतिया माता के दर्शन करने के बाद आप वहां से अगला पड़ाव सीधे आपका शिवपुरी गुना होते हुए आप सीधे उज्जैन महाकाल पहुंचते हैं। यहां से अगर आप बाई रोड जाते हैं तो आपको पहुंचने में लगभग 14 से 15 घंटे का समय लगेगा। तब आप बिना कहीं रुके जाते हैं। अगर आप बीच में कहीं स्टॉप लेते हैं देन 2-3 घंटे आप और ऐड कर सकते हैं इसमें। दूसरा इसमें साधन है आपका बाई रोड ही बस के माध्यम से। लखनऊ से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से लेके और रात्रि 8, 9, 10 बजे तक बसें उपलब्ध हैं। हर 2 घंटे 1 घंटे पे स्लीपर बस है, एसी बस है। आप आराम से लेट के जा सकते हो, बैठ के जा सकते हो। किराए की बात करते हैं तो 1000 रुपए से लेके और 2000 रुपए प्रति व्यक्ति का किराया इसमें लगता है, जो कि एसी बस है। आप उसमें आराम से सफ़र कर सकते हो। समय की बात करते हैं तो जितने बजे बस चलना शुरू होती है उस समय से 14 घंटे से लेके और 17 घंटे के बीच में बस आपको उज्जैन नलखेड़ा बस स्टैंड या देवास गेट पे उतारती है। तीसरा साधन है हमारे पास ट्रेन में आपके पास हफ्ते में 3 दिन चलने वाली ट्रेन है महाकाल एक्सप्रेस, जो कि काशी से चलती है। शाम को 7 बजे यहाँ पे होती है और अगले दिन सुबह 7, साढ़े 7 के बीच में आपको उज्जैन में उतार देती है। इसके अलावा ट्रेन जो दूसरी है वो एक रात को 10 बजे है, वो भी लगभग प्रतिदिन है। लखनऊ से 9:30, 10 बजे के आसपास ट्रेन है, जो अगले दिन दोपहर में 2 बजे आपको उज्जैन उतारती है। इस तरह से और भी अन्य ट्रेनें हैं जो समय समय पे सरकार घटाती और बढ़ाती रहती है। तो आप ट्रेन के माध्यम से भी एक सुखद अनुभव लेते हुए पहुंच सकते हैं बाबा के दर्शन करने। इसके बाद आते हैं फ्लाइट। तो फ्लाइट आपको यहाँ से प्रतिदिन केवल एक फ्लाइट है डायरेक्ट, बाकी फ्लाइट आपको दिल्ली होते हुए है। यहाँ से एक फ्लाइट है आपकी डायरेक्ट, केवल एक फ्लाइट है प्रतिदिन, जो फ्लाइट आपको इंदौर उतारती है। इंदौर से आपको एक कैब लेनी होती है टैक्सी के माध्यम से, जो कि टैक्सी आपसे पूरी टैक्सी का 1200 से 1400 रुपए के बीच में चार्ज करेगी उज्जैन छोड़ने का। उससे आप उज्जैन पहुंचेंगे। उज्जैन पहुंच के फिर आप वहां पे दर्शन की व्यवस्था में कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि उज्जैन पहुंच के आपको कैसे पहुंचना है। तो उज्जैन में यदि आप बस स्टैंड पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आप वहां से नॉर्मल टैक्सी लेके, ऑटो, ई रिक्शा, मंदिर के आसपास बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, बहुत सारे होटल हैं जिनका किराया 500 रुपये प्रति रूम से लगा के और फिर 5000 रुपये प्रति रूम तक रहता है। हाँ, ये अवश्य ध्यान रखें कि यदि शनिवार, इतवार, सोमवार पड़ रहा है तो वहाँ पे भीड़ हो सकती है। आप अपनी टिकट्स अपने होटल्स पहले से बुक करा के रखें, जिससे आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। दर्शन की बात करते हैं तो दर्शन में इस समय 5 आरतियां हमेशा रहती हैं, जिसमें सबसे सुबह होने वाली भस्म आरती है, जिसकी बुकिंग आपको कई महीनों पहले करानी पड़ती है। अभी उसमें एक सुविधा और हो गई है कि प्रतिदिन अगले दिन सुबह की बुकिंग के लिए एक दिन पूर्व प्रतिदिन सुबह 8 बजे तत्काल बुकिंग खुलती है, जिसमें आपको अपने हाथ से कहीं से भी बैठ के आधार कार्ड और शायद लगभग 200 रुपये उसका प्राइस है, और वो आपको पे करना है। आधार कार्ड से आपको अपना डिटेल्स शेयर करनी है और उसके बाद आपको OTP आएगा और आपकी बुकिंग हो जाएगी। उसके बाद में अगली आरती है प्रातः आरती, जो सुबह 7, साढ़े 7 बजे होती है। वो अगली आरती है। उसके बाद 10, साढ़े 10 के बीच में भोग आरती। उसके बाद है आपकी सायंकालीन आरती, जो शाम को 7 बजे होती है। उसके बाद है शयन आरती, जो रात्रि 10:30, 10 बजे के बीच में होती है। इन सभी आरतियों की बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप किसी भी आरती का नाम डालेंगे, उसकी वेबसाइट आ जाएगी, आप उसके द्वारा कर सकते हैं। इसके साथ वहाँ पे भीड़, जो कि सामान्य लोगों के दर्शन की व्यवस्था है, उसमें भी अगर कोई विशेष पर्व नहीं है तो आप 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में दर्शन करके बाहर निकल आएंगे। फिर भी आपके साथ कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई
असाध्य व्यक्ति है, जो आपको समस्या हो रही है, तो आप मंदिर प्रांगण में उनके कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। वो आपको बुजुर्ग व्यक्ति के लिए व्हील चेयर उपलब्ध कराएंगे, किसी व्यक्ति को साथ भेज देंगे, या आपको भी लग रहा है कि आप चलने में असमर्थ हैं, उतनी देर आप खड़े नहीं रह सकते, आपको शीघ्र दर्शन करना है, तो आप सरकार द्वारा, मंदिर प्रशासन द्वारा निर्धारित 250 रुपए की शुल्क से एक टिकट ले सकते हैं। उस टिकट से आपको जो दर्शन 1 घंटे में हो रहे थे, वो दर्शन आपको 15 मिनट से 30 मिनट के अंदर में हो जाएंगे। आपको उतना ज़्यादा भ्रमण नहीं करना पड़ेगा, उतनी लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपको कुछ अंदरूनी दरवाजों से होते हुए आपको वहाँ पे दर्शन के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बात अवश्य याद रखना, कोई भी दर्शन, कोई भी व्यवस्था, कोई भी शीघ्र दर्शन, कोई भी भीड़ आपको तभी सहयोग करेगी जब महाकाल की कृपा होगी आपके ऊपर, और आपको उनसे कृपा प्राप्त के लिए अंत समय तक उनके नाम का स्मरण और उनसे विनती करते रहना पड़ेगा कि प्रभु बस दर्शन दे दीजिए। जितने बजे का समय उन्होंने अपने रजिस्टर में आपसे दर्शन करने का लिख रखा होगा, आपको उतने समय आने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो शीघ्र दर्शन के माध्यम से पहुंचे, चाहे सामान्य दर्शन के माध्यम से पहुंचे। ऐसा मेरा प्रभु के प्रति आस्था और अपनापन है। बाकी आप सब लोग जाएं और अपना अनुभव जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसा अनुभव रहा आपका वहां जाने का, और वहां से वापस आने पर आपने कैसा महसूस किया। जय श्री महाकाल, ढेरों शुभकामनाओं के साथ।